सबसे पहले बात करेंगे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में भीड़ भाड़ वाले सारे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने राज्य की जनता से कोरोना नियमों का पालन करने और मास्क पहनने की भी अपील की है। सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया और हालात नहीं संभले तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जहां एक और कोरोना के बढ़ते केसों ने महाराष्ट्र में रह रहे आम से लेकर हर व्यक्ति को डरा दिया है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने जिला प्रशासनों के साथ महामारी की रोकथाम के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के अमरावती और अचलपुर शहर में आज से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन आज रात 8 बजे से 1 मार्च सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा अकोला, अकोट और मूर्तिजापुर में भी कल सुबह 6 बजे से 1 मार्च की सुबह 6 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन लग जाएगा। हालांकि इन सभी जगहों पर इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। वहीं पुणे और नासिक में कल रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दोनों शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला प्रशासन ने लिया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पुणे में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यही नहीं, पुणे में 28 फरवरी तक के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नासिक में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा नासिक में सार्वजनिक जगहों पर यदि कोई बिना मास्क पहने पाया गया तो 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मी जवाबदार यानी मैं जवाबदार मुहिम शुरू की है, जिसमें लोगों को बताना है कि लॉकडाउन चाहिए या नहीं। लॉकडाउन को लेकर अगले 8 दिनों में फैसला होगा। एक तरफ कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों में 47,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। राज्य में 12 फरवरी से मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हुई है और यह लगातार जारी है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस के 6,971 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद कुल मामले 21 लाख के पार चले गए हैं। यह तीसरा दिन है जब संक्रमण के मामलों की संख्या 6,000 से अधिक है। राज्य में करीब 3 महीने के बाद शुक्रवार को 6,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में भी पिछले 24 घंटों में 921 नए मामले सामने आए हैं और 6 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। महानगर में कुल मामले 3,19,128 हो गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 11,446 पर पहुंच गई है। अमरावती शहर में भी 666 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद नागपुर शहर में 599, पुणे नगर में 640, पिंपरी चिचवाड़ शहर में 291 और औरंगाबाद शहर में 130 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई मंडल में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसमें ठाणे शहर, नवी मुंबई और कल्याण डोंबिवली शामिल हैं। मंडल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,678 नए मामले दर्ज किए गए हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए बीएमसी सख्त हो गई है। बीएमसी ने जहां एक और कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हजारों इमारतों को सील कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बीएमसी ने मास्क न पहनने वालों से दंड वसूल रही है। शुक्रवार को बीएमसी ने 16,154 लोगों पर फाइन लगाया है। आपको बता दें कि इस दौरान बीएमसी ने 32 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है। इसके अलावा बीएमसी की तरफ से 767 रिक्शा चालकों के खिलाफ भी कोविड नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। मुंबई से दुबई आए 4 पर्यटकों पर भी क्वारंटीन नहीं होने के लिए जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र के कई जिलों में कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसके अलावा औरंगाबाद समेत कई ऐसे शहर हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के चाहे वो पालघर हो या मुंबई हो या इसके अलावा कोई अन्य शहर, तमाम जगहों पर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर छापेमारी कर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पालघर में जिला कलेक्टर ने 3 जगह शादी समारोह में छापा मारा। इस दौरान बिना मास्क पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और वहीं शादी समारोह के आयोजकों पर भी केस दर्ज किया गया है, क्योंकि यहाँ भीड़ सीमित संख्या से ज़्यादा थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए राज्य में शादी समारोह में 25 से 50 लोगों के आने की ही अनुमति है, जिसके चलते इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आणि ही सूचना मी नाही, कोरोना आपल्याला देतोय।
माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही जशी मोहीम आपण राबवली तेव्हा आपण सगळेजण घरात होतात. घराघरामध्ये आपले आरोग्य कर्मचारी, इतर सगळे यंत्रणेचे कर्मचारी येऊन येऊन आपली विचारपूस करत होते. पण आता ही मोहीम पुन्हा करायची झाली तर अवघड आहे. याचं कारण तेव्हा आपण घरामध्ये होतात, आता सगळे घराबाहेर आहेत. मग ह्या यंत्रणेवरती किती ताण टाकायचा? असं मी म्हटलं की आता लॉकडाऊन करावं लागेल का? काही जण म्हणतात तुम्ही टेस्टिंग वाढवले, टेस्टिंग पण वाढवले, पण एका यंत्रणेवरती आपण ताण टाकायचा आणि आपण बेभानपणाने वागायचं, हा त्या यंत्रणेवरती केलेला अमानुष अत्याचार नाही म्हणत, पण मी त्यांच्याशी केलेला आपण अमानुषपणा म्हणेल. आपण सगळीच माणसं आहोत, सगळ्यांनाच आयुष्य हे पाहिजे आहे. आणि मला असं वाटतं की माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही जशी मोहीम आपण राबवली आणि यशस्वी केली, तशी एक नवीन मोहीम आपण राबवली पाहिजे. ती म्हणजे मी जबाबदार. होय, मीच जबाबदार. हे प्रत्येकाने सांगायचे, मी जबाबदार आहे. मी जबाबदार म्हणजे काय? की ही जी काही आपली बंधनं आहेत की मी घराबाहेर पडताना मास्क घालेनच, हात धुणार, ते सॅनिटायझर आपण विसरलो. पूर्वी प्रत्येकाच्या खिशामध्ये एक छोटी सॅनिटायझरची बाटली होती, हात लगेच आपण धुत होतो.